क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी एक लंबा सफर है जिसमें मंजिलें बदलती रहती हैं, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं होता? कभी कभी यह रास्ता आसान होता है और कभी इतना मुश्किल कि लगता है अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान को अपने जीवन की मंजिल तक पहुंचने के लिए अनगिनत मीलों का सफर तय करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेशवाणी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां जो हमारी सोच बदल देती हैं और हमें जिंदगी की नई दिशा दिखाती है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है मैनी माइल्स टू गो, जिसे लिखा है विश्व प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर्स ब्रायन ट्रेसी ने। यह किताब एक आधुनिक कहानी है, एक ऐसे नौजवान की जो एक लंबी कठिन यात्रा पर निकलता है और उस यात्रा के हर पड़ाव पर सफलता, संघर्ष और आत्मविश्वास के नए अर्थ खोजता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसके सफर की नहीं है, यह हमारे, आपके और हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। किताब का यह शीर्षक ही अपने आप में एक गहरा संदेश है, मैनी माइल्स टू गो, यानी अभी बहुत से मील चलने बाकी हैं। यह बताता है कि चाहे हमने कुछ हासिल कर लिया हो, मंजिल कभी एक नहीं होती। हर नई ऊंचाई के बाद एक नया शिखर हमारा इंतजार करता है और यह भावना ही हमें जिंदा रखती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ब्रायन ट्रेसी इस कहानी के जरिए एक गहरा सच बताते हैं कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी हमारा नजरिया होता है। जो इंसान यह समझ लेता है कि हर ठोकर, हर देरी, हर असफलता दरअसल एक सबक है, वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर मील उसे अपने असली रूप के करीब ले जा रहा है। कल्पना कीजिए, एक युवा व्यक्ति साइकिल पर बैठकर एक कॉन्टिनेंट पार करने निकलता है। उसकी जेब में पैसे कम हैं, लेकिन उसके दिल में आग है। उसके पास कोई गारंटी नहीं कि वह मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास है कि जब तक मैं चलता रहूंगा, मैं हार नहीं सकता। यही किताब का मूल भाव है, चलना, गिरना, उठना और फिर चलना। यही जीवन का नियम है, यही बिजनेस का भी। दोस्तों, यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, यह जीवन और बिजनेस दोनों में सफलता का एक नक्शा खींचती है। इसमें बताया गया है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: साफ विजन, निरंतरता और अनुकूलता। और यह तीनों बातें तभी जन्म लेती हैं जब हम अपने डर से आगे बढ़ने का साहस जुटाते हैं। किताब का नायक जब अपनी यात्रा पर निकलता है तो उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट विचार है कि अगर उसने तय कर लिया है तो रास्ता अपने आप बनेगा। यही सोच हमें अपने जीवन में भी अपनानी होती है। बहुत बार हम शुरू करने से पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि हमें पूरा रास्ता नहीं दिखता। पर इस किताब की कहानी हमें सिखाती है, रास्ता तभी दिखता है जब हम पहला कदम उठाते हैं। इस कहानी में एक जगह एक खूबसूरत पंक्ति आती है, The road may be long, but every mile makes you stronger। यानी रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर कदम हमें और मजबूत बनाता है। और यही बात हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारे सपनों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अब थक गए हैं, तो इस किताब का संदेश आपके लिए है, रुकिए मत। चाहे सफर कितना भी लंबा हो, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल शायद बस अगले मोड़ पर आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं, उस पहले कदम से जो हमें हमारे सपनों की ओर ले जाएगा। आगे के हिस्से में हम जानेंगे कि यह यात्रा कैसे शुरू होती है और कैसे हर मोड़ हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहरी नहीं, अंदर से आती है। हर बड़ी यात्रा हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होती है, पर अक्सर हम उस पहले कदम को उठाने से डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होगा, रास्ता कैसा होगा, मंजिल कितनी दूर है और क्या हम वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लेकिन यही वह पल होता है जब जिंदगी हमसे कहती है, बस चलना शुरू करो, बाकी रास्ता खुद खुलता जाएगा। किताब की कहानी भी कुछ ऐसी ही शुरुआत से शुरू होती है। एक नौजवान के मन में एक सपना पलता है, दुनिया देखने का, अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का। वह जानता है कि उसके भीतर कुछ और करने की आग है। वह यह भी जानता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं बढ़ाया तो शायद कभी नहीं बढ़ा पाएगा।
और यही सोच उसे सफर पर निकलने की हिम्मत देती है। शुरुआत आसान नहीं होती। जब आप किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो पहला संघर्ष हमेशा अपने ही मन से होता है। डर, असुरक्षा और शक, ये तीन चीजें हर नए सफर की पहली बाधाएं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम एक कदम आगे रखते हैं, ये तीनों पीछे छूटने लगती हैं। यही किताब का पहला सबक है, करेज कम्स आफ्टर एक्शन नॉट बिफोर इट। यानी साहस पहले नहीं आता, वह तब आता है जब आप चलना शुरू करते हैं। जब वह नौजवान अपनी यात्रा की योजना बनाता है तो उसके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं होती, बस एक पुरानी साइकिल, थोड़े से पैसे और एक नक्शा। लेकिन उसके पास एक चीज होती है जो सबसे कीमती है, उसका इरादा। उसे पता नहीं कि रास्ता कैसा होगा, पर उसे यकीन है कि वह हार नहीं मानेगा। यही विश्वास हर सफल व्यक्ति की असली ताकत होती है। वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगता है। छोटे छोटे कदम, हर हफ्ते थोड़ा पैसा बचाना, जरूरी सामान जुटाना, रास्ते का नक्शा पढ़ना और मानसिक रूप से खुद को तैयार करना। यह दिखाता है कि कोई भी बड़ा काम एक ही झटके में नहीं होता। यह कई छोटे, लगातार किए गए कामों का नतीजा होता है। यही हमें सिखाता है कि सपनों का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं, बल्कि उनके लिए योजनाबद्ध मेहनत करना है। और फिर वह दिन आता है जब वह साइकिल पर बैठकर निकल पड़ता है। उसकी आंखों में उम्मीद है, दिल में रोमांच और सिर पर जिम्मेदारी का बोझ भी। क्योंकि अब यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह उसका वादा है खुद से कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह रुकेगा नहीं। वह जानता है कि रास्ते में रुकावटें होंगी, थकान होगी, लेकिन मंजिल की सोच उस थकान को छोटा कर देती है। रास्ते में वह नए लोगों से मिलता है, नए शहर देखता है, अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करता है। हर मुलाकात उसे कुछ सिखा जाती है। कोई उसे सिखाता है दयालु होना, कोई सिखाता है सतर्क रहना, कोई बताता है कि हर मदद मुस्कान से शुरू होती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस रास्ते में खुद को पहचानने का भी नाम है। कई बार हम सोचते हैं कि जिंदगी हमें परेशान कर रही है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही परेशानियां हमें बेहतर बना रही थीं। किताब में एक जगह वह कहता है, हर कठिनाई के पीछे एक संदेश छिपा होता है। कभी वह संदेश धैर्य का होता है, कभी साहस का और कभी विश्वास का। और जब हम उसे समझ लेते हैं तो मुश्किलें भी हमें आगे बढ़ाने लगती हैं। रात में जब वह अकेला साइकिल के पास बैठकर तारों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह सफर सिर्फ बाहर की दुनिया देखने का नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया को समझने का भी है। यह वही पल होता है जब इंसान पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं यहां क्यों हूं। यही सवाल हर आत्मिक यात्रा की शुरुआत होते हैं। जब हम खुद को चुनौती देते हैं, तब हमारी असली शक्ति सामने आती है। आरामदायक जिंदगी में हम बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहां संघर्ष नहीं होता, और बिना संघर्ष के न तो अनुभव आता है, न ही आत्मविश्वास। इसलिए अगर जीवन में कठिन रास्ते मिल रहे हैं तो घबराइए मत, वही रास्ते आपको मजबूत बना रहे हैं। हर यात्रा के दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। बाहरी यात्रा हमें मंजिल तक ले जाती है और अंदरूनी यात्रा हमें खुद तक। और जो व्यक्ति इन दोनों को साथ लेकर चलता है, वही जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। आखिर में जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, थकान तो होती है, पर साथ ही भीतर एक शांति भी आने लगती है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि मंजिल सिर्फ पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम को अर्थ देने का नाम है। और जब यह बात समझ में आ जाती है, तब रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, सफर खूबसूरत लगने लगता है। हर सफल सफर की जड़ में एक चीज होती है, दिशा की स्पष्टता। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। लेकिन जिस पल आप अपने भीतर से यह तय कर लेते हैं कि यह मेरी मंजिल है, उसी पल से ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बनाने लगता है। यही इस किताब की अगली सीख है, विजन इज एवरीथिंग। यानी जीवन में साफ विजन होना सबसे जरूरी है। किताब का नायक भी इसी समझ तक पहुंचता है। जब वह सफर की तैयारी कर रहा होता है, तो सबसे पहले वह तय करता है कि उसे कहां तक जाना है और क्यों जाना है। वह जानता है कि बिना कारण के कोई यात्रा टिकती नहीं। यह बात हमें सिखाती है कि हर बड़े लक्ष्य के पीछे एक गहरी वजह होनी चाहिए।
वही वजह हमें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देती है। वह अपने सफर के नक्शे को बार बार देखता है, रास्ते को मन में दोहराता है, हर कदम की तैयारी करता है। लेकिन एक बात और सीखता है, योजना बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है लचीलापन रखना, क्योंकि कोई भी योजना ज्यों की त्यों लागू नहीं होती। रास्ते में हालात बदलते हैं, मौसम बदलता है और कभी कभी मंजिल का रास्ता भी बदलना पड़ता है। पर अगर लक्ष्य साफ हो तो रास्ता चाहे जो भी हो, आप वहां पहुंच ही जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में एक बेहद व्यावहारिक संदेश देते हैं, प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म बट एक्ट फॉर टुडे, यानी सोच लंबी रखो पर कदम आज उठाओ। बहुत लोग महीनों सोचते रहते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता। सच्चाई यह है कि सही वक्त वह होता है जब आप शुरू करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। नायक अपनी तैयारी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, पैसे जमा करना, जरूरी चीजें खरीदना, अपने शरीर को यात्रा के लिए तैयार करना, वैक्सीनेशन कराना और यहां तक कि यह सोचना कि रास्ते में किससे मदद मांगी जा सकती है। ये सभी बातें हमें सिखाती हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ उत्साह से नहीं बल्कि रणनीति और अनुशासन से हासिल होता है। जीवन में चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, बिना योजना के आगे बढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। किताब में एक खूबसूरत पल आता है जब वह कहता है, मैंने अपनी यात्रा का नक्शा देखा और समझ गया कि यह सिर्फ कागज पर बनी रेखाएं नहीं है, यह मेरे भविष्य की दिशा है। यही भाव हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे सपनों का नक्शा भी कागज पर नहीं, हमारे इरादों में बनता है। पर यहां एक और सच्चाई सामने आती है, कोई भी योजना पहले ही दिन टूट जाती है जब वह वास्तविकता से टकराती है। यह वह जगह है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि योजना का टूटना विफलता नहीं बल्कि सुधार का अवसर है। वह हर नाकामी को संकेत की तरह लेता है, अब रास्ता बदलो पर लक्ष्य नहीं। इस किताब की सबसे व्यावहारिक बात यही है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो लचीली योजना बनाते हैं। जो लोग एक ही तरीके से चिपके रहते हैं वे अंत में ठहर जाते हैं, पर जो स्थिति के हिसाब से खुद को ढालते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यही लचीलापन जीवन और बिजनेस दोनों में जरूरी है। नायक कहता है, मैंने सीखा कि कोई भी योजना बिना बदलाव के पूरी नहीं होती, लेकिन बदलाव भी तब मायने रखता है जब आप मंजिल से जुड़े रहें। यही सोच हर उद्यमी, हर विद्यार्थी, हर सपने देखने वाले के लिए दिशा बन सकती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लक्ष्य लिखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को शब्दों में उतारते हैं तो वह कल्पना से हकीकत की तरफ पहला कदम बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी हमेशा कहते हैं, गोल्स इन राइटिंग आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस, यानी जब आप अपने सपनों को लिख देते हैं तो वे सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, वे एक समय सीमित मिशन बन जाते हैं। तो अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज ही एक डायरी लीजिए और लिखिए, 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, मुझे किस दिशा में बढ़ना है और सबसे अहम, आज मैं कौन सा पहला कदम उठा सकता हूं। यह सरल सा अभ्यास वही चमत्कार करता है जो किताब का नायक महसूस करता है, क्योंकि जब आप दिशा तय कर लेते हैं तो आपकी हर ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। छोटे छोटे फैसले भी अब अर्थपूर्ण हो जाते हैं। सपनों की दुनिया में रहना आसान है, पर जो लोग सपनों को योजना में बदल देते हैं वही फर्क पैदा करते हैं। और योजना को असली रूप तब मिलता है जब आप अनुशासित होकर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब वह नौजवान साइकिल पर सवार होकर निकलता है तो उसे यह नहीं पता कि रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसकी तैयारी इतनी मजबूत होती है कि हर बाधा उसे कुछ नया सिखा जाती है। कभी किसी देश में भाषा की दिक्कत, कभी मौसम की मार, कभी थकान, लेकिन हर अनुभव उसे और परिपक्व बना देता है। यही असली तैयारी है, सिर्फ सामान की नहीं, मन की भी। जीवन की तैयारी भी ऐसी ही होती है। हम अक्सर सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, पैसे, संसाधन, लोगों का सहयोग, पर असली तैयारी भीतर की होती है, धैर्य, विश्वास और दृढ़ता की। यही 3 चीजें हमें हर संकट में टिकाए रखती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका सफर बहुत लंबा है तो बस याद रखिए, जब दिशा साफ हो और तैयारी पक्की तो मंजिल देर से सही पर मिलती जरूर है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि इस यात्रा में जब पहली असफलता सामने आती है
तब नायक कैसे उसे सबक में बदलता है और कैसे हर ठोकर उसके आत्मविश्वास को और मजबूत बना देती है। हर सपना तब तक अधूरा होता है जब तक वह किसी कठिनाई से नहीं टकराता। यही वह पल होता है जो तय करता है कि हम उस सपने के लायक हैं या नहीं। किताब की कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां नायक की असली परीक्षा शुरू होती है। शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, नक्शा, योजना और आत्मविश्वास सब कुछ साथ है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, रास्ते की सच्चाई सामने आने लगती है। मौसम की मार, थकान, पैसे की कमी और साथी यात्रियों की बदलती नीयत, ये सब धीरे धीरे उसके विश्वास को हिला देते हैं। वह समझता है कि किसी भी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। डर और संदेह का सामना करना सबसे कठिन होता है। एक दिन जब सब कुछ गलत होने लगता है, रास्ता भटक जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं और साथी भी पीछे हटने लगते हैं, तब उसे एहसास होता है कि कोई भी योजना तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध ना हो। यही वह क्षण होता है जब वह भीतर से बदलने लगता है। वह सोचता है, अगर मेरे साथी हिम्मत हार रहे हैं तो मैं क्या करूं? और उस पल वह तय करता है, चाहे कुछ भी हो, वह रुकेगा नहीं। किताब की यह स्थिति हमें एक गहरी बात समझाती है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। वह हमें बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। हर गलती हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है, बशर्ते हम उससे भागे नहीं बल्कि सीखें। नायक के साथी धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। किसी को रास्ता कठिन लगता है, किसी को डर सताता है और आखिर में वह अकेला रह जाता है। लेकिन इसी अकेलेपन में उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आप खुद अपने सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। यही वह मोड़ है जहां आत्मनिर्भरता का बीज अंकुरित होता है। रात के अंधेरे में जब सर्द हवा चल रही होती है और मन में निराशा का समंदर उठ रहा होता है, वह अपने आप से एक सवाल करता है, क्या मैं हार मान लूं? और भीतर से एक आवाज आती है, नहीं, तुम यहां तक इसलिए नहीं आए कि लौट जाओ। यही आवाज उसके भीतर नई ऊर्जा भर देती है। वह कंबल ओढ़कर आसमान की ओर देखता है और समझता है कि जिंदगी की हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहते हैं, द मोर यू ओवरकम द मोर यू बिकम। यानी जितनी मुश्किलें आप जीतते हैं, उतना ही बड़ा आप बनते हैं। जीवन की कठिनाइयां दरअसल हमारे भीतर के चरित्र को गढ़ती हैं। बिना संघर्ष के कोई विकास नहीं। किताब में एक छोटा सा प्रसंग है जब नायक रास्ते में एक बच्चे को देखता है जो बार बार गिरकर फिर उठ रहा है, साइकिल चलाना सीखने की कोशिश में। और तभी उसके मन में आता है, अगर यह बच्चा गिरने से नहीं डरता तो मैं क्यों डरूं? यह पल उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। उसे समझ आता है कि गिरना असफलता नहीं है, रुक जाना असफलता है। हर नई सुबह के साथ वह थोड़ा और मजबूत महसूस करता है। अब थकान भी उसे नहीं डराती, भूख भी नहीं रोकती, क्योंकि अब उसकी सोच बदल चुकी है। वह हर कठिनाई को चुनौती की तरह देखता है, हर असफलता को सबक की तरह और हर ठोकर को याद दिलाने वाला संकेत मानता है। रास्ता सही है, बस चलना जारी रखो। यहां से किताब एक और खूबसूरत संदेश देती है, फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ। यानी परिस्थितियों के अनुसार बदलना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो इंसान परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, वही टिकता है। नायक अपने नक्शे को फिर से देखता है, नई दिशा तय करता है और महसूस करता है कि मंजिल तक जाने का रास्ता हमेशा एक नहीं होता, पर मंजिल वही रहती है। यह जीवन के लिए भी उतना ही सटीक है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बंद रास्ते के पीछे एक नया मोड़ छिपा होता है। बस जरूरत होती है रुककर सांस लेने की, सोचने की और फिर नए रास्ते पर कदम बढ़ाने की। इस कहानी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि किसी भी असफलता को अंत मत समझिए, बल्कि परीक्षा समझिए। यह जानने की परीक्षा कि क्या हम अपने लक्ष्य के लिए सच में प्रतिबद्ध हैं। और जब हम उस परीक्षा को पार कर लेते हैं, तो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। नायक कहता है, मैंने सीखा कि हर मुश्किल का सामना दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो हम भाग जाएं या उससे कुछ नया सीख लें। और यही फर्क तय करता है कि हम साधारण रहेंगे या असाधारण बनेंगे।
इस हिस्से की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि गिरना और उठना दोनों जरूरी हैं, क्योंकि अगर हम कभी नहीं गिरते तो हमें उठने की ताकत का एहसास ही नहीं होता, और अगर हम हर बार गिरने के बाद उठते हैं तो जिंदगी हमें एक ही संदेश बार बार देती है, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो यह याद रखिए, कठिनाई हमेशा कुछ सिखाने आती है। शायद वह आपकी दिशा सुधार रही है, शायद आपका आत्मविश्वास गढ़ रही है, या शायद बस यह दिखा रही है कि आप सोच से ज्यादा मजबूत हैं। और जब आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब यही वाक्य याद रखिए, अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब है कि आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, कोई साथ नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, जब हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ हमारी खुद की है। किताब का नायक भी एक रात इसी सच्चाई से टकराता है। ठंड की रात है, हवा में सन्नाटा है, और उसके भीतर सवालों का तूफान चल रहा है। वह सोचता है, क्यों हर चीज इतनी मुश्किल लगती है, क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया। लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आती है, क्योंकि अब समय है जिम्मेदारी लेने का। वह समझ जाता है कि जब तक वह अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम कहते हैं, हां, यह मेरी जिंदगी है और इसे बदलने की जिम्मेदारी भी मेरी है। यह एहसास उसके भीतर नई आग जगा देता है। अगले ही दिन वह अपने लक्ष्य फिर से लिखता है, अपने उद्देश्य को दोहराता है और तय करता है कि अब हर कदम सोच समझकर उठाएगा। यही पल उसकी यात्रा का असली मोड़ बन जाता है, क्योंकि उस क्षण से वह बाहरी हालात का शिकार नहीं, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी इस हिस्से में एक अमर सत्य बताते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट यू डू अबाउट इट। यानी हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उनका सामना कैसे करेंगे यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यही सोच जीवन का सूत्र बन जाती है। जिम्मेदारी के साथ आता है अनुशासन, क्योंकि सिर्फ इरादा काफी नहीं होता, हर दिन छोटे छोटे कामों में निरंतरता चाहिए। नायक समझता है कि अगर उसे मंजिल तक पहुंचना है तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना होगा। वह तय करता है कि हर सुबह तय समय पर उठेगा, अपनी साइकिल पर निकलेगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। धीरे धीरे यह आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अनुशासन को हम अक्सर बंधन समझते हैं, लेकिन असल में यही हमें आजादी देता है। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, उसे कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह हमेशा परिस्थितियों का शिकार रहेगा। लेकिन जो अपनी आदतों का मालिक बन जाता है, वही हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। किताब में एक खूबसूरत प्रसंग आता है, जब नायक कई दिनों की यात्रा के बाद थक कर रुकना चाहता है। उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ है, पैर कांप रहे हैं और मन हार मानना चाहता है। लेकिन उसी क्षण उसे याद आता है उसका वादा, मैं रुकूंगा नहीं। वह गहरी सांस लेता है और फिर साइकिल पर चढ़ जाता है। उस पल उसे महसूस होता है कि उसकी असली जीत मंजिल नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि आत्म अनुशासन कोई बाहरी चीज नहीं, यह भीतर की ताकत है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रखती है। सफलता हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो खुद से किए वादे निभाता है। दूसरों से वादा निभाना आसान है, लेकिन खुद से वादा निभाना ही असली चरित्र बनाता है। किताब इस विचार को और गहराई देती है कि जिम्मेदारी और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। जिम्मेदारी हमें दिशा देती है और अनुशासन हमें गति देता है। बिना जिम्मेदारी के हम भटक जाते हैं और बिना अनुशासन के हम रुक जाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो सफलता निश्चित होती है। नायक कहता है, जब मैंने खुद की जिम्मेदारी ली, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी के बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, मुझे खुद को बदलना है। यह पंक्ति उसकी पूरी यात्रा का सार है। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान किसी और से चाहते हैं तो हम अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं इसका हल निकालूंगा, तो वही वक्त हमें अजेय बना देता है। यह सिद्धांत सिर्फ यात्रा या बिजनेस के लिए नहीं, जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। मान लीजिए
आप विद्यार्थी हैं। जब तक आप अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षक या माता पिता को जिम्मेदार मानते रहेंगे, सुधार नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे यह मेरा भविष्य है और इसे बनाना मेरा काम है, उसी दिन से आपके परिणाम बदलने लगेंगे। या अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं, जब तक आप अपनी असफलता का कारण बॉस, कंपनी या माहौल को मानते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप कहेंगे मैं अपने कौशल, अपने रवैये और अपने परिणाम का जिम्मेदार हूं, तब सफलता धीरे धीरे आपकी ओर खींचने लगती है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि हर गलती खुद पर लाद लें। इसका मतलब है चीजों को स्वीकार करना, समझना और उनसे सीखना। यह मानसिक परिपक्वता है जो हमें शिकायत करने से रोकती है और समाधान सोचने पर मजबूर करती है। यही सोच सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। अनुशासन भी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है। लेकिन जब आप रोज छोटे छोटे अनुशासन अपनाते हैं, जैसे समय पर उठना, अपने दिन की योजना बनाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें स्वाभाविक मानने लगता है। और जब अनुशासन स्वभाव बन जाता है, तब सफलता आदत बन जाती है। किताब का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। नायक यही करता है। वह अपने मन को अनुशासन में ढालता है, अपनी सोच को जिम्मेदारी में बदलता है और अपनी यात्रा को एक उद्देश्य में। आखिरकार वह समझता है कि यह सफर बाहर की मंजिल का नहीं, बल्कि भीतर की विजय का था। अब उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि सही ढंग से चलना है। वह महसूस करता है कि जो व्यक्ति अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है, तो बस यह याद रखिए, जिम्मेदारी लेना और अनुशासन अपनाना दो ऐसे हथियार हैं जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अपनी सोच को अपने पक्ष में कीजिए, अपनी दिनचर्या को अपने सपनों के अनुकूल कीजिए और देखिए कैसे हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। किताब की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अब उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां नायक का सबसे बड़ा साथी बनता है सीखने की भावना। क्योंकि जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो जो व्यक्ति खुद को बदलना जानता है वही टिकता है, और जो सीखने से रुक जाता है वहीं ठहर जाता है। नायक अब नए देशों में है, नई भाषाओं, नए लोगों और अलग अलग संस्कृतियों के बीच। शुरुआत में यह सब उसके लिए डरावना लगता है। लोग उसकी भाषा नहीं समझते, वह उनकी नहीं समझता। पहले कुछ दिन तो ऐसा लगता है कि यह यात्रा खत्म यहीं हो जाएगी, लेकिन फिर वह तय करता है कि उसे परिस्थितियों से डरना नहीं, उन्हें समझना है। वह फ्रेंच सीखने लगता है, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करता है और धीरे धीरे उसकी झिझक खत्म होने लगती है। यह वही पल है जब उसे एहसास होता है कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का तरीका है। ब्रायन ट्रेसी इस विचार को बेहद खूबसूरती से समझाते हैं। लर्न वॉट यू नीड टू लर्न टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। यानी अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य पाना है, तो जो सीखना जरूरी है उसे तुरंत सीखिए। कई बार लोग किसी चीज में इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीखने से डरते हैं। लेकिन नायक यह डर छोड़ देता है। अब उसके लिए हर दिन एक नया क्लासरूम है और हर अनुभव एक नया सबक। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि सफलता का मतलब सब जान लेना नहीं, बल्कि हर वक्त कुछ नया सीखते रहना है। चाहे भाषा हो, कौशल हो या सोचने का तरीका, हर नई चीज उसे और मजबूत बनाती है। वह समझता है कि जैसे साइकिल तभी संतुलित रहती है जब वह चलती रहती है, वैसे ही इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वह सीखता रहता है। एक दिन वह रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति से मिलता है जो बहुत साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसकी बातें गहराई से भरी होती हैं। वह कहता है, जब तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीखते तो समझो तुम बूढ़े हो रहे हो। यह बात नायक के मन में गूंजती रहती है। वह सोचता है, अगर सीखना बंद कर दूं तो यात्रा भी खत्म हो जाएगी। और इसी सोच के साथ वह हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सीखने की यह आदत उसके भीतर आत्मविश्वास भर देती है। अब जब कोई नई चुनौती आती है तो वह डरता नहीं, बल्कि सोचता है, मुझे बस यह सीखना है।
ये सोच उसे हर स्थिति में अनुकूल बना देती है। उदाहरण के लिए, जब रास्ते में उसे अपने साइकिल के पहिए में खराबी मिलती है तो पहले वह घबरा जाता है, लेकिन फिर ठहर कर सोचता है, अगर कोई और इसे ठीक कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वह कोशिश करता है, गलती करता है, फिर से कोशिश करता है और आखिरकार खुद साइकिल ठीक करना सीख जाता है। यह छोटा सा अनुभव उसके भीतर एक बड़ा आत्मविश्वास पैदा करता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं। यही बात जीवन और बिजनेस दोनों में सच है। जब आप हर नई चुनौती को सीखने का अवसर मान लेते हैं तो कोई भी असफलता स्थायी नहीं रहती। आप नए कौशल सीखते हैं, नए विचार अपनाते हैं और धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। यही बढ़ती हुई क्षमता आपका भविष्य बनाती है। आज की दुनिया में बदलाव ही स्थायी है। हर दिन कुछ नया हो रहा है, नई तकनीकें, नए विचार, नए तरीके। ऐसे में जो लोग पुराने विचारों से चिपके रहते हैं वे पीछे रह जाते हैं, और जो खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल इन लाइफ इज द एबिलिटी टू लर्न कंटिन्यूअसली। यानी सबसे कीमती कौशल है लगातार सीखते रहना। अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो यही बात हर जगह लागू होती है। एक विद्यार्थी के लिए नई चीजें सीखने की भूख ही उसे आगे बढ़ाती है। एक कर्मचारी के लिए बदलते माहौल में खुद को अपडेट रखना ही तरक्की की कुंजी है, और एक उद्यमी के लिए हर नई गलती एक नया सबक होती है जो उसे अगले स्तर पर पहुंचाती है। नायक भी यही समझता है कि लचीलेपन का मतलब समझौता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। वह अपने भीतर यह आदत विकसित करता है कि हर समस्या एक नया शिक्षक है। अब जब कुछ गलत होता है तो वह रुककर खुद से पूछता है, इससे मुझे क्या सीखना है। यही सवाल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसका सफर सिर्फ मंजिल पाने का नहीं बल्कि रास्ते में खुद को नया बनाने का है। हर दिन वह एक नया इंसान बन रहा है, पहले से थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार। वह कहता है, मैंने सीखा कि जो कुछ भी सीखने लायक है वह शुरुआत में असंभव लगता है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हर महारत के पीछे हजार असफल कोशिशें छिपी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाता है उसके लिए न असफलता तकलीफ बनती है और न सफलता घमंड। दोनों ही उसे संतुलित रखते हैं। अगर हम इस बात को अपने जीवन में अपनाएं तो हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपकी नौकरी में नई तकनीक आ गई है या कोई काम करने का तरीका बदल गया है। डरने के बजाय यह सोचिए, यह मुझे कुछ नया सिखाएगा। या अगर आपका कोई प्रोजेक्ट असफल हो गया है तो यह पूछिए, मुझे इससे कौन सी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। यही सोच एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। सीखने की भावना हमें विनम्र भी बनाती है और अजेय भी, क्योंकि जो व्यक्ति जानता है कि मैं सब नहीं जानता वही सबसे तेज सीखता है, और जो सीखता है वही जीतता है। अब जब नायक अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है तो वह थका हुआ जरूर है पर भीतर से मजबूत है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना लंबा है, क्योंकि उसे यकीन है कि हर कदम उसे कुछ सिखा रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे मंजिल की चिंता नहीं, क्योंकि सफर ही मेरी मंजिल बन चुका है। जिंदगी की हर बड़ी यात्रा एक ऐसे मुकाम पर जरूर पहुंचती है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, थकान हद से ज्यादा होती है, रास्ता खत्म सा लगता है और भीतर एक आवाज उठती है, अब बस। लेकिन जो लोग उस आवाज को सुनकर भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। यही वह क्षण है जब मेनी माइल्स टू गो की आत्मा सामने आती है, धैर्य, साहस और भीतर की ताकत का संगम। नायक की यात्रा अब लंबी हो चुकी है, रास्ते की कठिनाइयां बढ़ गई हैं, शरीर टूट चुका है, मौसम की मार बढ़ रही है और अकेलापन अंदर तक घुस गया है। लेकिन हर सुबह जब वह उठता है तो अपने मन में सिर्फ एक वाक्य दोहराता है, कैरी ऑन, चलते रहो। यही शब्द अब उसका मंत्र बन जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस किताब में कहते हैं, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु कीप गोइंग, यानी दुनिया उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। और सच यही है, जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क बहुत छोटा होता है। हारने वाला वहीं रुक जाता है जहां विजेता एक कदम और बढ़ा देता है। एक दिन ऐसा आता है जब बारिश लगातार कई दिनों तक होती है, सड़क कीचड़ से भर गई है, पैर दर्द से सूज चुके हैं और पेट में खाना तक नहीं।
उस रात वह सोचता है, क्या मैं सच में यह सब कर सकता हूं? लेकिन फिर वह खुद से कहता है, अगर मैं आज रुक गया तो कल यह दर्द बेकार चला जाएगा। वह गहरी सांस लेता है, साइकिल उठाता है और आगे बढ़ जाता है। अगले दिन सूरज निकलता है और उसके साथ एक नई उम्मीद। यह दृश्य मानो जीवन का रूपक बन जाता है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक निर्णय है, रोज का निर्णय। हर सुबह यह तय करना कि चाहे जैसा भी दिन हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही निर्णय बार बार लिया जाए तो वह आदत बन जाता है, और वही आदत व्यक्ति को अजेय बना देती है। नायक यह भी समझता है कि भीतर की ताकत का असली रूप तब दिखता है जब बाहरी मदद खत्म हो जाती है। जब कोई आपको संभालने नहीं आता, तब आपको खुद को संभालना पड़ता है, और यह आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। वह अब किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करता। उसे समझ आ गया है कि उसके भीतर जो आवाज है वही सबसे सच्चा साथी है। कभी कभी वह खुद से कहता है, अगर मेरे पास ताकत नहीं बची तो मैं अपनी इच्छा से ताकत बनाऊंगा। यह वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन जाता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि ताकत मांसपेशियों में नहीं, संकल्प में होती है। जो व्यक्ति यह मान ले कि मैं रुकूंगा नहीं, उसके लिए कोई पहाड़ ऊंचा नहीं रह जाता। जब नायक थकान से चूर होकर सड़क किनारे बैठा होता है और एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम गिर सकते हो पर रुकना मत। यह मासूम सी बात उसके भीतर आग जला देती है। वह सोचता है, अगर यह बच्चा मुझ पर विश्वास करता है तो मुझे खुद पर क्यों नहीं। वह फिर उठता है, साइकिल पर बैठता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। यही पल किताब का सबसे खूबसूरत मोड़ है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि कभी कभी हमारी ताकत दूसरों के विश्वास से भी जाग जाती है, लेकिन असली विजय तब होती है जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, परसिस्टेंस इज द ट्विन सिस्टर ऑफ फेथ, यानी दृढ़ता और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना विश्वास के दृढ़ता नहीं टिकती और बिना दृढ़ता के विश्वास बेकार है। नायक की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले वह मंजिल के बारे में सोचता था, अब वह सफर का आनंद लेने लगा है। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना लंबा है, क्योंकि वह जान चुका है कि हर कदम उसे मजबूत बना रहा है। अब हर थकान में सीख है, हर दर्द में गर्व है। वह कहता है, पहले मैं मंजिल पाने के लिए चलता था, अब मैं चलने के लिए मंजिल ढूंढता हूं। यह वाक्य हमें बताता है कि असली सफलता बाहर की नहीं, भीतर की होती है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता, बल्कि उस दौरान सकारात्मक बने रहना होता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रयास जारी रखता है वही अंत में जीतता है। कई बार यह धैर्य हमें चुपचाप सहन करना सिखाता है, कई बार यह हमें फिर से शुरुआत करने की हिम्मत देता है, पर हर बार यह हमें बेहतर बनाता है। किताब का संदेश सीधा है, अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो कोशिश नहीं छोड़ते। हर असफलता, हर देरी, हर परेशानी आपको वही सिखाने आई है जो आगे काम आएगा। इसलिए जब जीवन आपको थका दे तो रुकिए नहीं, सांस लीजिए, पर कदम मत रोकिए। नायक की कहानी का यह हिस्सा हमें दिखाता है कि सफलता कोई एक पल नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर दिन उठकर चलने का निर्णय, हर बार हार के बाद दोबारा कोशिश करने का निर्णय। ये वही क्षण होते हैं जब साधारण इंसान असाधारण बनता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो इस कहानी को याद रखिए। रास्ता लंबा है, लेकिन हर मील आपको और मजबूत बना रही है। थकान अस्थायी है, पर जो सबक आप सीख रहे हैं वह हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब मन में आए कि अब नहीं हो पाएगा, तो बस यह दोहराइए, कैरी ऑन, चलते रहो, क्योंकि आखिर में वही लोग जीतते हैं जो आखिरी तक चलते हैं। नायक अब इतना सफर तय कर चुका है कि उसकी हर थकान एक सबक में बदल चुकी है। अब वह समझ चुका है कि यह यात्रा सिर्फ पहियों की नहीं थी, बल्कि सोच की थी। हर किलोमीटर ने उसे जिंदगी और बिजनेस दोनों के नए अर्थ सिखाए। उसने महसूस किया कि जीवन और बिजनेस में कोई फर्क नहीं, दोनों ही यात्रा है, जहां विजन, मेहनत, अनुशासन और लचीलापन
ये 4 स्तंभ सबसे जरूरी हैं। सबसे पहला सबक, स्पष्ट विजन ही सफलता की दिशा तय करता है। जब वह अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, उसके पास एक साफ लक्ष्य होता है। मुझे अफ्रीका पहुंचना है। वही लक्ष्य उसकी सारी ऊर्जा को दिशा देता है। अगर वह सोचता कि कहीं भी चले चलते हैं, तो शायद कभी निकल ही न पाता। यही बात हर बिजनेस और करियर पर लागू होती है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, मुझे क्या बनना है, क्या हासिल करना है, किसे मदद करनी है, तो आपका हर निर्णय आसान हो जाता है। विजन के बिना मेहनत बिखर जाती है, पर विजन के साथ हर प्रयास एक दिशा में जुड़ता है। दूसरा सबक, तैयारी और योजना। सफलता की गारंटी नहीं देती, पर उनकी कमी निश्चित असफलता लाती है। नायक ने यात्रा शुरू करने से पहले महीनों तक तैयारी की थी। पैसे बचाए, रास्ते का नक्शा देखा और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार किया। यही वजह थी कि जब मुश्किलें आईं, वह टूटे बिना आगे बढ़ सका। बिजनेस भी ऐसा ही है। बहुत से लोग बिना तैयारी के किसी नए विचार पर काम शुरू कर देते हैं और थोड़ी कठिनाई आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जो पहले से रिसर्च करते हैं, खर्च का अनुमान लगाते हैं और प्लान भी तैयार रखते हैं, वही टिकते हैं। तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है और आत्मविश्वास ही निर्णय लेने की शक्ति। तीसरा सबक, सही साथी का चुनाव सफलता का सबसे कठिन लेकिन अहम कदम है। शुरुआत में नायक अपने दोस्तों के साथ निकला था, पर यात्रा के बीच में उन्हें एहसास हुआ कि सभी का समर्पण बराबर नहीं है। कुछ लोग आधे रास्ते में ही पीछे हट गए। यह सिखाता है कि गलत साझेदारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। बिजनेस में भी यही सच है। एक गलत पार्टनर, एक असमान सोच या अनुशासनहीन टीम पूरे सिस्टम को डगमगा सकती है। इसलिए किसी भी साझेदारी से पहले यह परखना जरूरी है कि क्या सबका इरादा, दृष्टि और मेहनत का स्तर समान है, क्योंकि टीम तभी सफल होती है जब सभी एक दिशा में आगे बढ़े। चौथा सबक, लचीलापन कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। नायक को कई बार अपना रास्ता बदलना पड़ा। कभी मौसम ने रोका, कभी नक्शा गलत निकला, कभी परिस्थितियों ने मजबूर किया, पर उसने हर बार दिशा बदली, मंजिल नहीं। यही समझ किसी भी बिजनेस को जिंदा रखती है। किताब में लिखा है, रिजिड माइंड्स ब्रेक अंडर प्रेशर, फ्लेक्सिबल माइंड्स अडेप्ट एंड ग्रो। यानी जो लोग परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, वही बढ़ते हैं। अगर एक बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा, तो नए रास्ते आजमाइए। अगर बाजार बदल गया है, तो अपनी रणनीति बदलिए। यही अनुकूलता लंबे समय की सफलता की कुंजी है। पांचवां सबक, हर असफलता छिपा हुआ शिक्षक है। यात्रा के दौरान नायक को कई बार हार मिली, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा। कभी खुद पर भरोसा, कभी योजना की अहमियत, कभी धैर्य। बिजनेस में भी यही नियम है। अगर कोई विचार असफल होता है, तो उसका मतलब है कि कुछ सुधार की जरूरत है। गलती को दोष मत बनाइए, उसे डेटा मानिए। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे सीखने का मौका खो देते हैं, लेकिन जो उसे विश्लेषण की तरह देखते हैं, वे हर हार के साथ और समझदार बनते जाते हैं। छठा सबक, अनुशासन सफलता की रीढ़ है। हर सुबह नायक बिना बहाने के उठता, ठंड और थकान के बावजूद चलता रहता। यही उसका अनुशासन था। बिजनेस या करियर में भी यही अनुशासन फर्क पैदा करता है। चाहे आप एक छोटे उद्यमी हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, समय पर काम पूरा करना, फोकस बनाए रखना और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाना ही वह आदत है जो धीरे धीरे आपकी पहचान बनाती है। सातवां सबक, सीखना कभी मत छोड़िए। नायक ने फ्रेंच सीखी, रास्ते की तकनीकें सीखी, साइकिल सुधारना सीखा। ये सब चीजें उसे न सिर्फ जीवित रखती हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाती हैं। बिजनेस में भी यही बात सही है। बाजार बदलता है, ग्राहक की जरूरतें बदलती हैं, और जो सीखते रहते हैं वही आगे रहते हैं। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत डालता है, वह कभी पुराना नहीं पड़ता। आठवां सबक, धैर्य और निरंतरता किसी भी सफलता की जड़ है। नायक का सबसे बड़ा हथियार था उसका धैर्य। चाहे कितनी भी बार गिरा हो, उसने चलना नहीं छोड़ा। बिजनेस में भी परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर आप लगातार सुधार करते रहें, ग्राहक की जरूरत समझते रहें और सेवा में ईमानदार रहें, तो सफलता देर से सही आती जरूर है। ब्रायन ट्रेसी का एक प्रसिद्ध कथन है, सक्सेस इज प्रिडिक्टेबल इफ यू कीप डूइंग द राइट थिंग्स लॉन्ग इनफ। यानी अगर आप सही काम लगातार करते रहें, तो सफलता निश्चित है।
9वां सबक, मंजिल से ज्यादा सफर पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में नायक की नजर केवल मंजिल पर थी, लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी उसे एहसास हुआ कि असली सुख तो सफर में है। हर दिन का अनुभव, हर चुनौती, हर छोटी जीत, यही जीवन का असली इनाम है। बिजनेस में भी यही दृष्टिकोण जरूरी है। अगर आप केवल मुनाफे के पीछे भागेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्यार करेंगे, सीखने से आनंद लेंगे और सुधार को खेल समझेंगे, तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी रहेंगे। इन सभी सबकों का सार यही है कि जीवन और बिजनेस दोनों ही यात्रा है। यहां कोई अंतिम मंजिल नहीं, बस निरंतर विकास है। नायक की तरह अगर हम भी हर मुश्किल को सबक, हर ठोकर को दिशा और हर हार को अवसर मान लें, तो हम अपनी किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। किताब का यह हिस्सा हमें यह याद दिलाता है कि सफलता किसी भाग्यशाली व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति की होती है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, सीखता है और हार मानने से इनकार करता है। जो व्यक्ति हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ने की आदत डाल लेता है, उसकी सफलता निश्चित है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब नायक अपने सफर के अंत की ओर है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष है, क्योंकि उसने जो कुछ सीखा वही उसका सबसे बड़ा इनाम है। अब वह समझ चुका है कि मंजिल पाने से ज्यादा जरूरी है मंजिल तक पहुंचने की प्रक्रिया में खुद को नया बनाना। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद एक नया इंसान बन चुका हूं। हर सफर का अंत एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होता है। मेनी माइल्स टू गो हमें यही सिखाती है कि चाहे हमने कितना भी हासिल कर लिया हो, अभी और बहुत मील चलना बाकी है, क्योंकि जीवन का अर्थ मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि हर कदम पर सीखने, बढ़ने और खुद को निखारने में है। नायक की कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का आईना है। उसने हमें दिखाया कि सफल होने के लिए किस्मत नहीं, संकल्प चाहिए। उसके पास ना तो सुविधाएं थीं, ना पैसा, ना सही साथी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बाकी सब पर भारी पड़ी, उसका नेवर गिव अप वाला रवैया। किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि किसी भी इंसान का असली मूल्य उसकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से तय होता है। मुश्किलें तो हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन जो उन्हें बहाना नहीं सबक बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जीत हमेशा उसी की होती है जो बार बार गिरकर भी उठता है। ब्रायन ट्रेसी इस किताब के माध्यम से कहते हैं, द की टू सक्सेस इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी सफलता की कुंजी बस एक है, आगे बढ़ते रहना। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितनी बार योजना टूटे, पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चल रहे हैं आप हार नहीं सकते। नायक की यात्रा के आखिरी दृश्य में वह समंदर किनारे बैठा है, सूरज ढल रहा है और हवा उसके चेहरे से टकरा रही है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लंबा रास्ता, अनगिनत ठोकरें, दर्द, थकान और फिर भी एक संतोष, क्योंकि अब उसे पता है कि उसने सिर्फ एक मंजिल नहीं पाई, उसने खुद को पा लिया है। यह किताब हमें एक सादा लेकिन गहरा संदेश देती है कि हर इंसान में असीम क्षमता है। फर्क बस इतना है कि कोई उस पर भरोसा करता है और कोई नहीं। जो खुद पर भरोसा कर लेता है उसके लिए कोई सीमा नहीं बचती। तो दोस्तों, आज आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो? अगर हां, तो आज वही दिन है जब आपको पहला कदम उठाना चाहिए। अपने डर से आगे बढ़िए, अपनी योजना बनाइए और हर दिन बस एक मील आगे चलिए, क्योंकि जब आप लगातार चलते रहेंगे तो ब्रह्मांड भी आपके कदमों के साथ ताल मिलाएगा। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी प्रेरणा देती है तो अपने लिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपने सपनों को हकीकत नहीं बना लूं। याद रखिए, असली जीत मंजिल पर नहीं, उस सफर में है जहां आप खुद को नया बनाते हैं। हर सुबह यह 3 वाक्य दोहराइए, मैं जिम्मेदार हूं, मैं सीखता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आपका जीवन भी एक यात्रा है और शायद आपकी अगली मंजिल सिर्फ एक कदम दूर है। इसलिए चलते रहिए, सीखते रहिए और हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप इस पूरी यात्रा के साथ जुड़े रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल निवेश वाणी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम अगली किताब के साथ फिर मिलें
एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।